हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 3 में हिंदी पढ़ाऊंगी। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है भूल सुधार। भूल सुधार, ठीक है। यानी कभी भी कोई गलती होती है हमसे, हमें उसे सुधारना है, ठीक है। यहाँ पर व्याकरण बिंदु दिया हुआ है, कौशल दिया हुआ है और पाठ प्रस्तावना दी। पाठ प्रस्तावना में है, जिस दिन परीक्षा का परिणाम निकलता है उस दिन आपको कैसा लगता है। आप लोगों को पता है ना, जिस दिन आप लोगों का रिज़ल्ट निकलता है तो आपको कैसा लगता है, थोड़ी सी घबराहट होती है, ऐसा लगता है क्या परिणाम निकलेगा। उस दिन आपकी खुशी अथवा चिंता का कारण क्या होता है, आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप क्या करोगे, आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे मगज में घूमती हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है, ओके। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। आज वार्षिक परीक्षा, वार्षिक यानी लास्ट जो फाइनल एग्ज़ाम होती है उसका दिन है। आज वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला है। कक्षा में सभी बच्चे घबरा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मीरा घबरा रही थी। सदा प्रथम आने वाली मीरा ने कभी अपने परीक्षा फल की चिंता नहीं की थी। उसे हराने वाला कक्षा में अब तक कोई नहीं था। उसके बाद द्वितीय आने वाली लड़की के बीच कई अंकों का अंतर होता था, लेकिन इस साल बात कुछ और ही थी। जब से नई लड़की रूपाली कक्षा में आई थी, यह अंतर कम क्या लगभग समाप्त हो गया था। तिमाही परीक्षा यानी जो 3 महीने पर होती है, तिमाही परीक्षा में मीरा प्रथम आई थी और रूपाली द्वितीय, परंतु केवल 2 अंकों के अंतर से छमाही परीक्षा में रूपाली प्रथम थी और मीरा द्वितीय। फिर से 2 अंकों का फ़र्क था। यानी जब आपके क्लास में स्टूडेंट आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको टेंशन नहीं होता है कि मैं ही आऊँगा, क्योंकि आपने मेहनत की होती है और आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जब आपकी कंपैरिटिव में कोई दूसरा बच्चा आपके क्लास में आता है जो आपके लेवल का है, अच्छे मार्क्स लाने, तो आपको थोड़ा सा टेंशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अगर मेरे मार्क्स आते थे अभी तक, और अगर ये आगे हो गई तो फिर मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो मीरा को भी कहीं डर लग रहा था कि रूपाली के आते ही कहीं मेरे मार्क्स में कुछ फ़र्क ना पड़े, इसलिए वो डर रही थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम दोनों के अंक बराबर हैं। अब सब कुछ वार्षिक परीक्षा पर निर्भर करता है और अब की बार तो मेरा 4 नंबर का एक सवाल गणित के पर्चे पे छूट गया था। यानी अब मीरा को थोड़ा टेंशन किस लिए है कि मैथ्स के पेपर में उसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया था, तो उसे पता था और उसे घबराहट भी हो रही थी कि शायद मेरे मार्क्स इस बार मैथ्स में कम आएंगे। मारे घबराहट के मीरा के पेट में उथल पुथल हो रही थी, यानी उसे घबराहट हो रही थी। श्रीमती शर्मा परीक्षा फल का पुलिंदा लेकर कक्षा में आई। श्रीमती शर्मा उनकी टीचर हैं। पुलिंदा यानी कॉपियाँ, सभी की कॉपियाँ, जो रिज़ल्ट कॉपियाँ हैं वो लेकर आई। उन्होंने पुलिंदा मेज़ पर रख दिया। मेज़ यानी टेबल पे क्या रखा उन्होंने? रिज़ल्ट का पुलिंदा रख दिया, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चों, इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रथम है और द्वितीय स्थान पर रूपाली है और अंतर वही 2 अंकों का है। श्रीमती शर्मा हंसते हुए बोली। अब पता है क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि मीरा जो डर रही थी वो ही पहला नंबर आई, वो फर्स्ट आई है, और रूपाली दूसरे नंबर पर आई। लेकिन इसमें कहीं 2 मार्क्स का अंतर बाकी रहा, इसलिए मीरा उससे आगे चली गई और रूपाली फिर भी पीछे रह गई। अब तुम एक एक करके आओ और अपना परीक्षा फल ले जाओ। मीरा परीक्षा फल लेकर उसे खोलकर अपने अंक देखने लगी। गणित के 100 पर ऐसा कैसे हो सकता है? 100 पर नंबर है, 100 में से 100 नंबर है। तो मीरा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका 4 मार्क्स का तो छूट गया था। बधाई हो। तभी आवाज़ आई, सामने रूपाली खड़ी थी। रूपाली, तुम्हारे गणित में कितने अंक हैं? मीरा ने पूछा। उसने कहा 100।
क्या तुम्हें भी उतने ही मिले होंगे? मीरा कुछ नहीं बोली। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। मीरा ने अपनी किताबें उठाई और बिना किसी से कहे कुछ बोले घर की तरफ चल दी। माँ दरवाजे पर खड़ी ही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारा परीक्षाफल कैसा रहा? उन्होंने उत्साह से पूछा। मीरा ने परीक्षाफल माँ को पकड़ा दिया और धम से पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई जाकर गुस्से में। उसको मन में कुछ ऐसी बात थी जो चुभ रही थी। वो बात क्या थी पता है? वो बात ये थी कि उसने 4 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया था, फिर भी उसके 100 आफ्टर 100 कैसे आ गए? अब आपको मिलते तो आप तो मज़े करते, वाह भाई वाह 100 तो मिल गए, अभी हमको क्या करना है। लेकिन मीरा एक ईमानदार स्टूडेंट थी। उसने ये सोचा जब मेरा 4 मार्क्स का छूट गया है पेपर में, तो मेरे 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो वही गुस्से में वो क्या करती है, कुर्सी पे जाके दम से बैठ जाती है। प्रथम तो आई हो, उसकी माँ बोलती है। अरे गुस्सा क्यों है, मुंह क्यों फुलाया हुआ है? प्रथम तो आई हो, फिर भी मुंह क्यों उतरा हुआ है? परीक्षाफल देखकर माँ ने हैरानी से पूछा। मीरा फिर भी चुप रही। मैं तुम्हारे पिताजी को फ़ोन करती हूँ, शाम को बाहर चलेंगे। 1 मिनट रुकिए माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अब उसकी माँ तो बहुत खुश थी क्योंकि मीरा फर्स्ट आई थी, तो उसने कहा रुको मैं आपके पापा को फ़ोन करके बोलती हूँ कि मीरा फर्स्ट आई है, हम शाम को कहीं घूमने चलते हैं। आप लोग जब अच्छे मार्क्स लाते तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं ना। ऐसे मीरा की मम्मी भी खुश थी। लेकिन मीरा कहीं पर उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि उसे यही लग रहा था कि मेरे 100 आफ्टर 100 कैसे आ सकते हैं। उसने माँ से पूछा, माँ मैं आपसे कुछ पूछूं? माँ ने कहा कहो। हाँ ठीक है पूछो। अब वो माँ से पूछती है, अगर गलती से किसी पर्चे यानी एग्ज़ाम सीट जो होती है जिसमें आप लोग लिखते हो, वो पर्चे में आपको अधिक अंक मिल जाएं तो आपको नहीं मिलना चाहिए और इस कारण आप प्रथम आ जाएं, तो आप क्या करना चाहिए? चुप रहकर अपने प्रथम आने की खुशी मनानी चाहिए या भूल सुधारनी चाहिए? उसने माँ से पूछा कि माँ अगर मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न है कि अगर पर्चे में जितने मार्क्स हमको मिलने चाहिए उतने नहीं मिले, उससे कम मिले या ज़्यादा मिले, तो क्या चुप रहना चाहिए या उसका विरोध करके या उसके सामने उसके बात करनी चाहिए या अपनी भूल सुधारनी चाहिए? चुप रहना तो बेईमानी होगी बेटी, उसकी माँ बोलती है कि चुप रहकर ये सब सुनना या समझना तो बेईमानी होगी। माँ आपने मुझे एक बड़ी दुविधा से बचा लिया, मैं अभी आई। और क्या मीरा ये इतना बोलकर चली गई। इतना कहकर मीरा ने परीक्षा फल उठाया और बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद जब मीरा घर में घुसी तो बिल्कुल बदली हुई थी। माँ के गले में बाहें डालकर बोली, आज शाम को कहाँ लेकर जाओगी माँ? यह एकदम ऐसा क्या हो गया जो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी? देखो स्टूडेंट, अभी तक मीरा बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे अपने मार्क्स अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, अपना रिज़ल्ट उठाया और फिर से स्कूल गई और वहाँ जाकर अपने टीचर्स को कहा कि मेरे 4 मार्क्स का तो लिखा नहीं था, फिर भी आप लोगों ने मुझे 100 मार्क्स में से 100 दे दिए। लेकिन वो गई और उसने अपनी भूल को सुधारा। देखिए आगे चैप्टर में यही है। थोड़ी देर पहले तो उसकी माँ ये बातें कर रही है उससे कि थोड़ी देर पहले तो तुमने मुंह लटकाया हुआ था। माँ अचरज से बोली। मीरा ने परीक्षा फल माँ के सामने रख दिया। माँ ने देखा कि गणित के अंक 96 हो गए थे और वह द्वितीय स्थान पर थी। इसका क्या मतलब? उन्होंने पूछा। तो माँ मेरा 4 नंबर का एक सवाल गणित में छूट गया था, इसलिए मुझे 96 अंक ही मिलने चाहिए थे। रूपाली ने गणित में 100 आफ्टर 100 अंक पाए हैं, इसलिए वो प्रथम आई है। यही भूल सुधरवा कर आ रही हूँ और इसीलिए इतनी खुश हूँ। माँ ने अपनी बेटी से कहा, ईमानदार बेटी को गले लगा लिया और खुशी के मारे फूली नहीं समाई कि मेरी बेटी कितनी ईमानदार है। ठीक है, और वो बहुत खुश हो गई। चैप्टर कैसा लगा स्टूडेंट? बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें ये बताया है कभी भी चाहे आप अच्छे मार्क्स लाओ चाहे कम लाओ, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, कभी भी नकल से कभी पास नहीं होना चाहिए। आप अपनी मेहनत से 35 लाए हो तो गुड, अगर आप ईमानदारी से नहीं बेईमानी से 100 लाए हो तो वो गलत है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है भूल सुधारना।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, इस चैप्टर का पूरा क्या सारांश है वो बताया गया है। कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्रों के प्रायः होड़ लगी रहती है, यानी कंपटीशन होता है, कौन पहला आएगा कौन दूसरा, उसके बारे में ये चैप्टर बताया गया है। नीचे इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है? इस पूरे चैप्टर का मतलब है गलती करने पर उसे छुपाएं नहीं, बल्कि उसका सामना करते हुए गलती को सुधारें। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि हमें कितनी भी गलती हो तो हमें गलती को सुधारना चाहिए, बल्कि उसको छुपाना नहीं चाहिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो मैंने लिखे हुए हैं, आपको आपकी नोटबुक में ये लिखना है। ठीक है, जैसे कि पहला है, बच्चे क्यों घबरा रहे हैं? तो बच्चे वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला है इसलिए घबरा रहे हैं। छमाही परीक्षा में कौन प्रथम आया था? तो छमाही परीक्षा में रूपाली प्रथम आई थी। मीरा की कक्षा की अध्यापिका का नाम क्या था? तो मीरा की कक्षा की अध्यापिका का नाम था श्रीमती शर्मा। ठीक है, फिर वार्षिक परीक्षा में मीरा का गणित में कितना अंक का प्रश्न छूट गया था? तो आपने अभी पढ़ा 4 अंकों का प्रश्न छूट गया था। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में जो सारे क्वेश्चन हैं उनको लिख दिया है। जैसे कि मीरा की घबराहट का क्या कारण था? तो 4 नंबर का सवाल गणित में छूट गया था, इसलिए वो घबरा रही थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी नोटबुक में देखकर लिख लेना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं और ये चूज़ द करेक्ट की तरह है, तो मैंने टिक किया हुआ है, आपको आपकी नोटबुक में करना है। मीरा पहले परीक्षा फल की चिंता नहीं करती थी क्योंकि कोई उसको हराने वाला था ही नहीं क्लास में। फिर कौन आया? रूपाली। ऐसे ही दूसरा है, तीसरा है, ऐसे तीनों चूज़ द करेक्ट आपको नोटबुक में करने हैं। फिर नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, यह संवाद किसने किससे कहा है? तो मैंने लिख दिया, यह इस बार में हमेशा की तरह मीरा प्रथम है। तो ये श्रीमती शर्मा ने बच्चों से कहा है। सेकंड ख नंबर है, प्रथम तो आई हो फिर मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये माँ मीरा से कह रही है। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सप्तावली में है ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये सब आपको नोटबुक में करना है। ये जो मैंने पूरा आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। फिर आ जाइए पीछे भी उसी तरीके से है, संज्ञाओं के कुछ नाम हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। मुहावरे हैं और संज्ञा है और विशेषण है। तो जो संज्ञा लिखी हुई है उनके विशेषण मैंने बना दिए हैं, आपकी नोटबुक में लिख के पढ़ना भी है, लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ये तीनों काम आपको करना है। ये चैप्टर पहले आप पढ़ो, उसके बाद इसको राइट करो, फिर लर्न करो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए ये है, अब ये क्या है? गिनती है। जैसे हम 1, 2, 3 अपनी काउंटिंग करते हैं, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 हिंदी में भी लिखा है, अंकों में भी है, शब्दों में भी है। ठीक है, तो आपको ये भी आपकी नोटबुक में लिखकर मुझे सेंड करना है। ये है आपका होमवर्क, जो मैंने ये पूरा वीडियो में सॉल्यूशन दिया है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखकर मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, फिर से मैं एक बार कहती हूँ, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, लिखना है और फिर लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।